सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 29 मार्च 2022 इस दिन मैंने एक सेमिनार का आयोजन किया है। तो उस सेमिनार में सभी प्रकार के तंत्रों की, मंत्रों की और कीमिया की, योग की दीक्षाएं दी जाएंगी। एक दिवसीय शिविर है और इसमें आप आकर के अपने मनोनुकूल किसी साधना की दीक्षा ले सकते हैं। कुछ कीमिया के प्रयोग भी मैंने बताया था कि जैसे चांदी वगैरह की क्रिया वो भी करवाई जाएगी। तो अलग अलग दीक्षाओं के अलग अलग शुल्क लागू होंगे। इसके लिए पंजीकरण आप तुरंत करवा लें। आज 24 मार्च है, मात्र 5 दिन शेष हैं, क्योंकि 25 मार्च के बाद जो पंजीकरण होंगे तो फिर उसमें प्रतिदिन के हिसाब से 1000 रुपया अतिरिक्त लगेगा। यह जो दीक्षा है या जो भी कार्य है, यहाँ पर आकर के या डिजिटल रूप से, जैसे कि आपको ऑडियो कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी दीक्षा प्रदान की जाती है और उसका वही प्रभाव होता है जो यहाँ आने पर होता है। तो जो लोग डिजिटल तरीके से उसकी दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और यदि आ सकते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रुकने का, खाने पीने का खर्च, होटल का, वो सब आपको वहन करना है। तो एक दिन के बजाय अगर 2 दिन भी आप रुक जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं हमेशा बात साफ सुथरी करता हूँ। किसी प्रकार की कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति को बाद में निराशा लगे, और इस प्रकार का गलत कमिटमेंट मैं नहीं करता हूँ। अभी हमारे पास जगह की कमी है तो आपको होटल में ही स्टे लेना होगा और अपने खर्चे पर भोजन आदि की व्यवस्था आपकी होगी। हमें तो जो कुछ सिखाना है, जो बताना है, वो हम करवाएंगे। और इस प्रकार के जो हमारे सेमिनार आगे भी होंगे, फिलहाल तो यही सेमिनार है, इसमें भाग लेकर के आप कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सफलता मिलनी चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मुझसे किसी भी गुरु की या किसी भी कीमियागर की कोई शिकायत न करें कि मैं उनके पास गया था, वहाँ से ये नहीं हुआ, उनके पास गया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उससे कोई लाभ नहीं है और मैं किसी के प्रति 2 शब्द कहना भी नहीं चाहता। वो जाने और आप जाने। जब आप हमारे यहाँ आते हैं तो आप केवल हमसे बात करें, अपना इतिहास न बताएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से जो कुछ आपको मिलेगा उसके बाद आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जीवन भर भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यथार्थ में कुछ होना और गप्पे हाँकना अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन एक बात साधकगण समझें कि जो साधना के नियम हैं, जो साधना की विधि है,
जो परहेज है या जो कुछ करना है, यथेष्ट है, उन नियमों का पालन किए बिना आप अगर चाहें कि हम सिद्धि प्राप्त कर लें किसी भी चीज़ में, तो ये भूल जाइए। केवल मनोरंजन की दृष्टि से आपको करना है तो फिर मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मनोरंजन करवाने वाले बहुत सारे लोग हैं। वहाँ करिए, मेरे पास आइए, गंभीर होकर के आइए। और साधना का तात्पर्य ये नहीं होता कि आप मेहनत नहीं करेंगे। लोग ये समझ लेते हैं कि अभी अमुक मंत्र जप कर लेंगे और फिर वो सिद्धि मिल जाएगी, फिर जीवन भर मुझे बिल्कुल बैठ कर के खाना है और ये मंत्र बस हो जाएगा ऐसे ही। लेकिन क्या है, हो तो जाएगा, ये बात भी सत्य है, लेकिन पहले उस मंत्र को सिद्ध तो कर लो। पहले उसकी विशिष्ट नियम जो होते हैं उनका पालन करते हुए पूरे विधि विधान से उसको सिद्ध तो करो, तब आगे भले कुछ हो जाए। वरना तो आप यहाँ से भी जाओगे और वहाँ से भी जाओगे। एक और बात, दो नावों पर पैर रखने वाला शिष्य कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। ऐसा क्यों? मान लीजिए कि हमने आपको जो विधि बताई, आपने उसमें तर्क किया, अरे अरे मैंने ये तो वहाँ सीखी थी, ऐसा किया था, ये किया था, वो किया था। और कुछ लोग तो कह देते हैं कि हमारे गुरु हैं और हमें आपसे मंत्र लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर आपको मुझसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने गुरु के पास रहिए, वहीं सिद्धि प्राप्त कर लीजिए अगर वो करवा पाओगे तो। कीमिया के लिए जो लोग आते हैं वो लोग भी ये समझें कि पूरे नियम और कायदे जब करेंगे तभी ज़िंदगी में खुशियाँ, कीमिया में सिद्धि मिलेगी। वरना तो हजारों चैनल और लाखों गुरु हैं जो फटाक से बस करवा देते हैं कि आज आपने कीमिया में पैर रखा और कल से उत्पादन शुरू। ऐसे ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, पर यथार्थ के धरातल पर जो चीज़ पक्की निकले मान्य तो वही होगा। और अगर यथार्थ के धरातल पर कोई ज्ञान सच्चा नहीं उतरता है तो फिर ऐसे ज्ञान को तो मैं समझता हूँ कि कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए। वो कूड़ा ही है तो कूड़े में जाना चाहिए। फिर उसको सहज करके संजो कर रखने की आवश्यकता क्या है जो हमारे जीवन में काम ना आ सके। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस सेमिनार में आप लोग अवश्य में हो भाग लेंगे और भटकना स्टॉप करिए, भटकना बंद करिए। भटकने से काम नहीं होता। आज यहाँ पर गए, कल वहाँ पर गए, भटकाओ, जीवन भर भटकते रहोगे। जीवन अमूल्य है, जीवन बहुमूल्य है, इसलिए उसको सही जगह लगाइए। और अगर जीवन में भटकना ही है तो फिर कोई बात ही नहीं। मैं समझता हूँ एक ऐसी क्रिया अगर आपके हाथ में लग जाए जो आपको पर्याप्त लाभ दे सके तो फिर आपके जीवन में भटकना कैसा। फिर तो वहीं से सारा भटकना खत्म और आस्था और श्रद्धा विश्वास सब उसी जगह केंद्रित हो जाएंगे। तो आपके अंदर वो श्रद्धा विश्वास जो है जगाने के लिए मुझे आप समय तो देंगे। अगर समय नहीं देंगे तो मैं कैसे आपको ये विश्वास दिला पाऊंगा कि
जीवन में सफलता भी कोई चीज़ होती है। ये सारी विधियां जो हैं, चाहे मंत्र शास्त्र हो, तंत्र शास्त्र हो, योग शास्त्र हो, कीमिया गिरी हो, कुछ भी हो, ये जो चीज़ें हैं, इनमें से एक भी चीज़ अगर किसी को वास्तव में मिल जाती है, पर जीवन भर वो मुड़ करके पीछे नहीं देखता। परंतु 99% लोग आज भी केवल भटक रहे हैं, मंजिल किसी को नहीं मिलती। तो मंजिल मिलेगी, इसको सुनिश्चित करने के लिए आपको कुछ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। एक कदम आप बढ़ाएंगे तो हम भी एक ही कदम बढ़ाएंगे, 2 कदम आप बढ़ाएंगे तो 2 कदम आपकी ओर हम बढ़ाएंगे। अन्यथा जो जहाँ है वही बना रहेगा। और आप ऐसे ही हजारों चैनल देखते रहिए, और जहाँ पर पड़े हैं मैं समझता हूँ शायद वहीं पड़े रहेंगे, अगर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।